हेलो दोस्तों। तो आज के हम लोग सेगमेंट में जानने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, 4,800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन उसमें से जो आप जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में, जिस इंडेक्स में आप प्लान कर रहे हैं, उसमें आप द वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही सेगमेंट में अपना पूरा पैसा लगाएंगे या एक ही सेक्टर में आप सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको डाइवर्सिफाई करना है इन्वेस्टमेंट को। तो ये चेक करना आपके लिए ज़रूरी है कि जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो उसका टेस्ट करने का कुछ सिस्टम है, कुछ प्रोसेस है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं टिकर टेप यूज करता हूँ। आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बशर्ते ये इजी है और बहुत ही कहा जाए कि यूजर फ्रेंडली है, जिसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं मुझे या आप में से किसी को अभी जैसे मिड कैप काफी ज्यादा गिरा हुआ है, या स्मॉल कैप की अगर बात करें, तो अभी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम लोग को स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां से आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं कि कौन सा फंड सबसे बेस्ट हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टिकर टेप खोल लिए। टिकर टेप खोलने के बाद स्क्रीनर्स में चले गए। ठीक है, स्क्रीनर में आएंगे तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार से, एक स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से। हम लोग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे और अब हम लोग चले आते हैं। अगर स्मॉल कैप सर्च करना है तो हम लोग स्मॉल कैप यहाँ टिक किए तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास अराउंड 30 स्मॉल कैप फंड आ चुके हैं। अब अपने को क्या देखना है कि कुछ फिल्टर्स अपने को लगाना है। फिल्टर्स में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सी ए जी आर 5 साल, 10 साल का, एवरेज रोलिंग रिटर्न का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि रिस्क क्या है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है कि मार्केट अपने अपसाइड मूवमेंट से, जब वो ऑल टाइम हाई बनाए, वहां से जब बाजार गिरता है, तो क्या ये फंड बाजार से ज्यादा गिरता है या बाजार से कम गिरता है। तो अपने को क्या चाहिए, जो सबसे कम गिरता हो। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। रेशियो में जाएंगे। रेशियो में हम लोगों को शार्पन रेशियो का जरूरत पड़ेगा। शार्पन रेशियो क्या कहता है, शार्पन रेशियो का अर्थ हुआ कि जो मैं एक यूनिट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ उस पर मेरा रिटर्न क्या है। ठीक है। अब इसे हम लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारा एक्सेल फाइल खुल गया। अब इस एक्सेल को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर रिसर्च करेंगे। मैं एक चीज और निकालता हूं जो है कि है आपका रोलिंग रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस रेशियो। यानी कि जो मैं 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं जो खर्चा कर रहा हूं, मैं जो खर्च कर रहा हूं उस पर मेरा रिटर्न क्या बनकर आ रहा है। तो उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रोलिंग रिटर्न 3 साल का उठाएंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे अपने एक्सपेंस रेशियो के साथ। ठीक है, और इसे हम लोग सभी के लिए लगा लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप जो हम लोग यूज करने वाले हैं, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे, पहले फिल्टर लगा लेंगे और उसके बाद, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सिंपल चीज, पहली चीज है कि मुझे खर्च कम करने हैं। तो उसके लिए हम लोग का एक्सपेंस रेशियो को हम लोग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड, एडेलवाइज स्मॉल कैप, महिंद्रा, मनुलाइफ, इन्वेस्को इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, आईटीआई स्मॉल कैप, बंधन। इनका देखिए एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 20 को रखकर बाकी नीचे से सभी को, ये हमारा बकेट से बाहर चला गया।
अब अपने को क्या चाहिए कि अपने को मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे कम चाहिए, यानी कि मार्केट जब गिरता हो तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा ना गिरे, तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम ड्रॉडाउन को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं शार्पन रेशियो, जो कि हम लोगों को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, क्योंकि अपना शार्पन रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया अपना रिटर्न बनता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 3 साल के CAGR में जिनका जीरो है, मतलब जो 3 साल कंपनी परफॉर्म नहीं की है, जो काम नहीं किए, हम लोग उनको अपने पोर्टफोलियो में रखने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो जीरो वाले को हटा लेंगे। अब अपने पास कितने फंड बच गए? लगभग लगभग 16 फंड हम लोग का बच गया। अब टोटल रिटर्न, टोटल रोलिंग रिटर्न वर्सेस टोटल एक्सपेंस रेशियो में हम लोग देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग आ जाएंगे अपना टोटल रोलिंग रिटर्न को हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट में ले आएंगे। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग आप नीचे से 5 को हटा देते हैं। अब ये फिल्टर होके अपने पास आ गया है जो मार्केट का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, साथ ही साथ जिसमें रिस्क आपका कम है, आप जो एक्सपेंस रेशियो खर्चा कर रहे हैं उसमें आपको जो बेस्ट रिटर्न दे पा रहा है। तो ये हम लोगों का ये निकला, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 5 फंड में क्वांट स्मॉल कैप फंड है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया और टाटा स्मॉल कैप फंड। अब इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि अपना AUM, सबसे ज्यादा AUM किनके पास है, क्योंकि सिंपल सा चीज समझिए कि जिनका जितना ज्यादा AUM है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है, लोगों का पैसा वहां ज्यादा निवेश हो रहा है। तो AUM वाइज भी आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये 5 फंड्स आ रहे हैं जहां की आप निवेश कर सकते हैं। अब इसमें से आप जिस भी सेगमेंट में, जिस भी ब्रांड को आप ट्रस्ट करते हैं, एग्जांपल आपको टाटा पे ट्रस्ट है तो आप टाटा के साथ जा सकते हैं, आपको बंधन पे ट्रस्ट है आप बंधन के साथ जा सकते हैं, आप क्वांट में करना चाहते हैं क्वांट में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा AUM अगर देखेंगे तो क्वांट का है, जो कि है 25 करोड़, 25 करोड़ 125 करोड़ नहीं, माफी चाहूंगा, 25,100, 25,185 करोड़ रुपीज का AUM आपका क्वांट में है। HDFC में 15,453 करोड़ का AUM है। बंधन में भी लगभग लगभग 9,000 करोड़ का है। टाटा में साढ़े लगभग लगभग ये भी 9,000 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्को इंडिया में लगभग 5,900 करोड़ के आसपास में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक कुछ स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप वन ऑफ द बेस्ट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एक बढ़िया रिटर्न लॉन्गर टर्म में निकाल कर देगा। यही सेम प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिड कैप के लिए, इंडेक्स ETF के लिए, जिस भी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, जिस भी सेगमेंट में जाना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में जाना चाहते हैं, आप हाइब्रिड फंड में जाना चाहते हैं, आप डेट में जाना चाहते हैं, तो किसी भी फंड को आप यहाँ से इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, जिससे आप दी बेस्ट फंड को आप सेलेक्ट कर सकें। कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो आप वेल्दी ऐप को प्रेफर कर सकते हैं। जिस तरह से आपका अदर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, वेल्दी में आपको एक फैसिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आपको एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर होता है, जिससे कि आप कंसल्ट कर सकते हैं जब आप वेल्दी डाउनलोड करते हैं। और अगर आप
और अगर आप इनवाइट कोड में स्मॉल में RAHUL 22767 को यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली मैप होते हैं हमारी टीम के साथ, जिससे कि हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर सकती है कि आप किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं आप कौन से फंड में निवेश कर रहे हैं। धन्यवाद।